गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। राम मंदिर अयोध्या से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे यूपी पीसीएस का हो या आगामी जो इंटरव्यू होने हैं उनमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पेपर होगा, जैसे एसएससी जेईई टायर 1 है 2024 का, उसमें भी क्वेश्चन करंट अफेयर सेक्शन में इससे पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं जो आप मेमोरी बेसिस पे वहाँ पर क्रिटिकली भूल जाएंगे या भूल सकते हैं, इसकी संभावना है, तो उसको ध्यान में रख के ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द राम मंदिर लेट? किस तारीख को फाउंडेशन स्टोन रखा गया? ईयर पूछ सकते हैं, मंथ और ईयर पूछ सकते हैं और डेट भी पूछ सकते हैं। तो 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा। कौन सा ट्रस्ट इसके बिहाइंड है? मिलता जुलता नाम आपको ऑप्शन में दे देंगे, या जनरली अगर इंटरव्यू में पूछा जा रहा है तो वो एग्जैक्ट नाम आपको बताने में ज़्यादा बेहतर मार्क्स मिलेंगे। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है इसका नाम। फरवरी 2020 में इसमें जो चेयरमैन थे इसके, महंत नृत्य गोपाल दास जी को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव द वर्डिक्ट ऑन अयोध्या डिस्प्यूट? किस तारीख को ये तय हुआ कि ये राम मंदिर यहाँ पर बनेगा इतने एकड़ भूमि में? तो ये तारीख थी 9 नवंबर 2019। इसमें कोई कोताही नहीं तारीख में बरती जाएगी कि ईयर ही सिर्फ पूछा जाए, तारीख अपने आप में महत्व रखती है, तो 9 नवंबर 2019। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ द 5 जज बेंचेज, जो जिन्होंने ये निर्णय दिया था कि राम मंदिर बनेगा, अगर पूछा जाएगा तो सीजेआई जनरली पूछा जाएगा। बहुत क्रिटिकल यूपीएससी लेवल पे अगर कोई एग्जाम हो तो उसमें भले वो पूछ दें और जजेज कौन थे या जज की संख्या कितनी थी। तो 5 जज बेंच थी, जिसमें जो सीजेआई थे वो रंजन गोगोई थे। लेफ्ट से राइट जैसे जजमेंट दिया जाता है तो उस पोजीशन में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस ए बोबड़े, सीजेआई रंजन गोगोई, और जो अभी सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नजीर। तो ये उस समय बेंच थी। तो इस तरीके से इसका जो वर्जन था कि कौन से लोग सुप्रीम कोर्ट में बेंच में थे वो हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ अयोध्या राम मंदिर? तो नागरा स्टाइल, नागर शैली में इसका निर्माण किया जा रहा है। कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन किया गया था? तो नरसिम्हा राव थे। और इसके बाद ये जो रामलला की मूर्ति बनाई है ये किसने बनाई है? अरुण योगी राज ने। अब इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान दें, अगर कोई ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, अरुण योगी राज वो है जिस स्कल्प्टेड द आइडियल्स ऑफ रामलला बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, मैसूर के रहने वाले हैं। तो इस तरीके से ये अरुण योगी राज वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद है, व्हाट इज़ द ऑस्पिशियस ड्यूरेशन फॉर द अयोध्या राम मंदिर कंसेक्रेशन सेरेमनी? जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसमें एक लिमिटेड टाइम के भीतर इसको कंप्लीट किया गया है, वो है 84 सेकेंड्स। ये वो नक्षत्र का संयोग है जिसमें रामलला का जन्म हुआ था, उसी संयोग को इस तारीख को पाया गया। जो ज्योतिष के ज्ञानी लोग हैं उन्होंने फिर इसी संयोग में रामलला की प्रतिष्ठा कराई है। राम मंदिर को नागर स्टाइल में जो डेवलप किया गया है, कौन से आर्किटेक्ट हैं? उनका नाम है चंद्रकांत भाई सोमपुरा। ये क्वेश्चन अब तक खूब कई बार पूछा जा चुका है और ये वास्तुशास्त्र प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसमें गोपुरम स्टाइल एंट्रेंस बनाए गए हैं। जब आप द्राविड़ नागर शैली ये सब पढ़ेंगे, वेशर शैली, तो आप जानेंगे कि गोपुरम एक स्टाइल होती है, जैसा एंट्रेंस रहता है। तो राम मंदिर का जो एंट्रेंस है वो गोपुरम स्टाइल का है। जब भी जाइएगा तो जानिएगा कि गोपुरम स्टाइल मतलब इस तरीके का आपका प्रवेश द्वार होता है। और ये कितने एकड़ में है? 2.77 एकड़ में फैला हुआ है, जबकि टोटल कैंपस जो है वो 70 एकड़ में है। और प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी जो हुई है वो 22 जनवरी 2024 को हुई है। ये तो सबको लगभग याद रहेगा। इसके अलावा अगर याद किया जाए कि कितनी 70 एकड़ बता ही दिया हमने आपने। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत घुमाव रखा जाए, क्वेश्चन में घुमाव ये रखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मंदिर बनाया उसके अगेंस्ट मस्जिद को कितनी ज़मीन दी है? तो मस्जिद को 5 एकड़ ज़मीन दी है, और जबकि रामलला मंदिर को 2.77 एकड़। ध्यान दीजिएगा, लेकिन कहाँ दी है? धानीपुर। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था स्टेट गवर्नमेंट को कि आप कहीं एक सर्टेन टेरिटरी में, अयोध्या सिटी के अंदर ही आप अपने लेवल पे देखकर इनको दें। तो ये सरकार ने अलॉट की है धानीपुर, जो कि 25 किलोमीटर अयोध्या सिटी से दूर है। और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक फाउंडेशन नाम रखा है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, और मस्जिद अयोध्या नाम रखा है जो वहाँ पे बनेगी। अभी कंस्ट्रक्शन शायद शुरू नहीं हुआ है। तो
ये भी इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के ऑन बिहाफ पर। और कुछ चीज़ें हैं जो बैक में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। 1949 में जब रामलला विग्रह को वहाँ स्थापित किया गया था, उसके एक दिन बाद वहाँ पे स्वयं रामलला का प्राकट्य बताया जाता है मुस्लिम चौकीदार के द्वारा वहाँ पर। उसके बाद वहाँ पे के नायर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये जो रामलला का विग्रह रखा है, एक बाबा थे बिहार के, उन्होंने वहाँ पर दो लोगों के साथ, वृंदावन दास और एक परमहंस बाबा थे, उनके साथ मिल के वो रामलला की मूर्ति रखी थी। फिर उसके अगले दिन वहाँ से रामलला प्राकट होने की खबरें फैली, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कहा गया कि इस मूर्ति को हटाओ, जो बाबरी मस्जिद के अंदर रखी गई थी। के नायर ने ये कह के मना कर दिया कि हम नहीं हटा पाएंगे, और जब डीएम मना कर दिया तो फिर उस पर केस दोनों तरफ से डाला गया, हिंदू और मुस्लिम की तरफ से। अब हिंदू की तरफ से ये केस, चूँकि मुस्लिम ने डाला तो हिंदू की तरफ से कोई ना कोई तो लड़ेगा ही, तो वो केस आते आते अब जाके ये चीज़ें आपके सामने आई हैं। तो ये एक्चुअली में 1949 से शुरुआत हुई है, और अब इसमें जो फाइनल वर्जन आया था, इकबाल अंसारी मुस्लिम पक्ष से एडवोकेसी कर रहे थे, या पक्षधार थे, या लिटिगेटर थे, मुकदमेबाज थे, और इधर से अटॉर्नी जनरल के पराशरन सीनियर लॉयर के तौर पे हिंदू की तरफ से थे। बहुत सारे लोग हैं इसमें लिस्ट में कि हिंदू की तरफ से कौन था, मुस्लिम की तरफ से बदलते रहे हैं। इकबाल अंसारी अभी लास्ट में रहे हैं, इसके पहले बहुत सारी इसमें है। क्वेश्चन के बिहाफ पे अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन के बिहाफ पे इसमें अगर मुझसे कहा जाए कि कोई अच्छा क्वेश्चन एक ऐसा क्रिएट करो, अभी एक यूपीएससी से रिलेट करके क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है, कल ही परसों की बात है, तो उसमें मैंने लिखा देयर आर 3 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राम मंदिर। पहला स्टेटमेंट था कि ये जो रामलला विग्रह उसमें स्थापित किया गया था वो 5 से 6 दिसंबर की रात को 1949 में स्थापित किया गया। दूसरा स्टेटमेंट था कि अरुण योगीराज यूपी से बिलोंग करते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट था कि जो ज़मीन दी गई है वो 3 एकड़ ज़मीन दी गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और अयोध्या में ही दी गई है। उसके नीचे ऑप्शन थे, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इस तरीके से 1 2 करेक्ट, 2 3 करेक्ट। अब एक्चुअली में तीनों स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। 22-23 दिसंबर की रात को ये मूर्ति रखी गई थी, तो 5-6 दिसंबर गलत हो गया। अरुण योगीराज अयोध्या के राम मंदिर के लिए रामलला बनाए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, ये मैसूर कर्नाटक के रहने वाले हैं। और तीसरी जो है वो 3 एकड़ नहीं मिली है, 2.77 एकड़ मंदिर की है, और 5 एकड़ ज़मीन यूपी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है 25 किलोमीटर दूर अयोध्या सिटी से मस्जिद को, जिसका नाम मस्जिद अयोध्या है। तो ये चीज़ें होती हैं, जब क्वेश्चन आपको फंसाना होता है किसी को, तो वो थोड़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को लगा देता है जनरली जो क्वेश्चन मेकर होता है। तो ये चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट थी मुझे लगता है। बाकी अयोध्या हमारा उत्तर प्रदेश में है, सरयू नदी के किनारे है, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता ही हैं। तो उम्मीद करते हैं इंटरव्यू में अगर कुछ पूछा जाएगा तो आर्किटेक्ट कौन है, डिज़ाइनर कौन है, इसी तरीके की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। 1949 से 1980 में आडवाणी जी ने मूवमेंट निकाला था, 1990 में गोली चली थी, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 92 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, कोठारी भाई 1990 में मारे गए थे, उनके नाम पे वहाँ पे एक शहीद मार्ग बनाया गया है। तो इन्फॉर्मेशन बहुत है, 100 पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन जिन इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चन बनते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता है हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।